श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वती नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज स्तोत्र रत्नावली से आपको जटायु कृत श्री राम स्तोत्र का पाठ सुनाएंगे, जो जटायु ने श्री भगवान को गाया था, भगवान की स्तुति की थी। जटायु उवाच, जटायु कहते हैं, अगणित गुण प्रमेय माध्यम सकल जगस्थिति संयमादि हेतुम उपरम परम परात्म भूतम सततमहं प्रणतोऽस्मि रामचन्द्रम्। सततमहं प्रणतोऽस्मि रामचन्द्रम्। निरवधि सुखमिन्दिराकटाक्षं शपितशुरेन्द्रचन्द्रमुखादि दुःखं नरवर मनीषं नतोऽस्मि रामं वरदमहं वरचापबाणहस्तम्। वरदमहं वरचापबाणहस्तम्। त्रिभुवनकमनीयं रूपमिन्दं रविशतधासुरमिहितप्रदानं। शरणदमनीशं सुरागमूले कृतनिलयं रघुनन्दनं प्रपथे। भवविपिनदवाग्निनामधेयं भवमुखदैवतं दयालुं। दनुजपतिसहस्रकोटिनाशं रवितनया सदृशं हरिं प्रपद्ये। रवितनया सदृशं हरिं प्रपद्ये। अविरत भवभावनातिदूरं भवविमुखैर्मुनिभिः सदैव दृश्यं। भवजलधिषु तारणाङ्घ्रिपोतं शरणमहं रघुनन्दनं प्रपद्ये। शरणमहं रघुनन्दनं प्रपद्ये। गिरीशगिरिसुतामनोनिवासं गिरिवरधारिणमिहिताभिरामं। सुरवरदनुजेन्द्रसेविताङ्घ्रिं सुरवरदं रघुनायकं प्रपद्ये। सुरवरदं रघुनायकं प्रपद्ये। परधन परदारवर्जितानां परगुणभूतिसुतुष्टमानसानां परहितनिरतात्मनां सुसेव्यं। रघुवरमम्बुजलोचनं प्रपद्ये। रघुवरमम्बुजलोचनं प्रपद्ये। सीमितरुचि रविकाशिताननाब्जमतिसुलभं सुरराजनीलनीलं शीतजलरुहचारुनेत्रशोभं। रघुपतिमीशगुरोर्गुरुं प्रपद्ये। रघुपतिमीशगुरोर्गुरुं प्रपद्ये। हरिकमलज शम्भुरूप भेदात्म्यं। हरिकमलज शम्भुरूप भेदात्वमिह विभाषि गुणत्रयानुवृत्तः। रविरिव जलपूरितो
अमरपतिस्तुतिपात्रमीशमिण्डे अमरपतिस्तुतिपात्रमीशमिण्डे रतिपतिशतकोटिसुन्दराङ्गं शतपथगोचरभावनाविदूरं यतिपतिहृदये सदा विभातं रघुपतिमार्तिहरं प्रभुं प्रपद्ये रघुपतिमार्तिहरं प्रभुं प्रपद्ये इत एवं स्तुवत स तस्य प्रसन्नो भूद्रुभूतमः उवाच गच्छ भद्रते मम विष्णो परं पदम् उवाच गच्छ भद्रते मम विष्णो परं पदम् शृणेति यः इदं स्तोत्रं लिखित्वा नियतः पठेत् स याति मम सारूप्यं मरणे मत्स्मृतिर्लभेत् स याति मम सारूप्यं मरणे मत्स्मृतिं लभेत् इति राघव भाषितं तदा श्रुतवान् हर्षसमाकुलो द्विजः रघुनन्दन सामीप्यमास्थितः प्रपयो ब्रह्मसुपूजितं पदम् रघुनन्दन साम्यमास्थितः प्रययो ब्रह्म सुपूजितं पदम् इति श्री आध्यात्म रामायणे अरण्यकाण्डे सर्गे जटायुकृत श्री रामचंद्र स्तोत्रम संपूर्णम्। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम अब इसका हिंदी में अनुवाद सुनाते हैं। जटायु जी की कथा तो हम सब जानते ही हैं। जब रामचंद्र जी वन में गए थे, लंका का रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा था, तब जटायु जी ने रावण को ललकारा और रावण से बहुत युद्ध हुआ। अंत में उस रावण ने उनके दोनों पंखों को काट दिया। वे नीचे धरती पर गिर पड़े। सीता जी को खोजते खोजते जब रामचंद्र जी जटायु के पास आए, तब जटायु जी ने रामचंद्र जी की बड़ी अच्छी स्तुति गाई। जटायु बोले, जो अगणित गुणशाली हैं, अप्रमेय हैं, जगत के आदि कारण हैं तथा उसकी स्थिति और लय आदि के हेतु हैं, उन परम शांत स्वरूप परमात्मा श्री रामचंद्र जी की मैं निरंतर वंदना करता हूँ, जो असीम आनंदमय हैं और श्री कमला देवी के कटाक्ष के आश्रय हैं तथा जो ब्रह्मा और इंद्र आदि देवगणों का दुख दूर करने वाले हैं। उन धनुष बाणधारी वरदायक नर श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी को मैं लगातार प्रणाम करता हूँ, जो त्रिलोकी में सबसे अधिक रूपवान हैं, सबके स्तुति करने योग्य हैं, सैकड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं तथा मनवांछित फल देने वाले हैं। उन शरण में जो भी जाता है और उनकी स्तुति करता है, उन्हें प्रणाम करता है, हृदय में उनका ध्यान करते रहने वाले श्री रघुनाथ जी को मैं लगातार प्रणाम करता हूँ, जिनका नाम संसार रूप वन के लिए आग के समान है, जो महादेव आदि देवताओं के भी पूज्य देव हैं तथा जो सहस्त्रों करोड़ दानवों का नाश करने वाले हैं, श्री यमुना जी के समान श्याम वर्ण हैं। उन दयामय श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जो संसार में निरंतर वासना रखने वालों से अत्यंत दूर रहते हैं और संसार से उपराम मुनिजनों के सदैव दृष्टिगोचर रहते हैं तथा जिनके चरण रूप
पोत जहाज संसार सागर से पार करने वाले हैं, उन रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ, जो श्री महादेव और पार्वती जी के मन मंदिर में निवास करते हैं, जिनकी लीलाएं अति मनोहारिणी हैं तथा देव और असुर पतिगण जिनके चरण कमलों की सेवा करते हैं, उन गिरिवरधारी सुखदायक रघुनाथ की मैं शरण लेता हूँ, जो पर धन और पर स्त्री से सदा दूर रहते हैं तथा पराये गुण और पराई विभूति को देखकर प्रसन्न होते हैं, उन निरंतर परोपकार करने वाले महात्माओं से सुशोभित कमल नयन श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनका मुख कमल मनोहर मुस्कान से विकसित रहता है, जो भक्तों के लिए अति सुलभ हैं, जिनके शरीर की कांति इंद्र नीलमणि के समान सुंदर नीलवर्ण है तथा जिनके मनोहर नेत्र श्वेत कमल की सी शोभा वाले हैं, उन श्री गुरु महादेव जी के परम गुरु श्री रघुनाथ जी की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रभु, जल से भरे हुए पात्र में जैसे एक ही सूर्य प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही सत्व रज और तम इन तीनों गुणों की वृत्ति के कारण आप ही विष्णु ब्रह्मा और महादेव रूप से इस संसार में पूजे जाते हैं। हे आप देवराज इंद्र की भी स्तुति के पात्र हैं, अर्थात इंद्र भी आपकी स्तुति करते हैं। आपका दिव्य शरीर सैकड़ों करोड़ कामदेवों से भी सुंदर है। सैकड़ों मार्गों में फंसे हुए लोगों से आप अत्यंत दूर हैं और यतीश्वरों के हृदय में आप सदा ही निवास करते हैं। ऐसे आप दुख हरने वाले प्रभु रघुपति की मैं शरण लेता हूँ। जटायु के इस प्रकार स्तुति करने पर श्री रघुनाथ जी उन पर प्रसन्न होकर बोले। श्री राम जी बोले, जटायु तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे परम धाम विष्णु लोक को जाओ। जो पुरुष मेरे इस स्तोत्र को एकाग्र चित्त से सुने, लिखे अथवा पढ़े या पढ़ाए, वह मेरा सारूप यानी मेरा जैसा रूप, मेरा जैसा पद प्राप्त करता है और मरते समय उसे मेरा स्मरण होगा। पक्षीराज जटायु ने श्री रघुनाथ जी का यह कथन बड़े हर्ष से सुना और उन्हीं के समान रूप धारण कर ब्रह्मा आदि देवताओं से पूजित परम धाम को चला गया। इस प्रकार से जटायु की स्थिति को हम यहाँ पर विराम देते हैं। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। कल भगवान की एक और भक्त के द्वारा गाई गई एक और स्तुति के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। जय श्री सीताराम भगवान की जय।